हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। और हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो है विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। एक्चुअली हम लोगों ने हमने ये देख रहे थे कि कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण किस प्रकार से रहता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि संसद विभिन्न प्रश्नों और प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जिसमें जब सेशन चलता है सदन का तो कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम लोगों ने प्रश्नकाल पर बात की थी, शून्यकाल पर बात की थी। बताया था हमने कि संसद का जो पहला घंटा होता है प्रश्नकाल कहलाता है। इसके बाद संसद का जो पहला घंटा 11 से 12 बजे तक का समय होता है। यहाँ दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित और अतारांकित प्रश्न। इसके बाद हमने शून्यकाल पर बात की थी, यानी 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। तो यहाँ पे हमने बताया था अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को उठाया जाता है, यानी जो बहुत ही सीरियस इशू होते हैं, जैसे किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी की हत्या या रेलवे दुर्घटना। तो इस तरह के मुद्दों को जो अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे होते हैं वो आपके शून्यकाल में उठाए जाते हैं। इसके बाद आधा घंटे की चर्चा जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो 3 दिन निर्धारित कर सकते हैं। तो ये इन पर हम बात कर चुके थे। इसी क्रम में हमने बताया था कि हम लोग विभिन्न प्रस्तावों पर बात करेंगे और ये उसी पर रिलेटेड टॉपिक है और आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम बताने जा रहे थे कि स्थगन प्रस्ताव। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्थगन होता क्या है। आप अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते रहते होंगे कि आज लोकसभा स्थगित कर दी गई या राज्यसभा 2 घंटे तक स्थगित रही। तो स्थगन एक्चुअली ये संसदीय प्रक्रिया की देन है और संसद में स्थगन अक्सर होता रहता है लोकसभा या राज्यसभा में। और इसके लिए ये किसी में भी हो सकता है, जरूरी नहीं लोकसभा भी स्थगित हो सकती है, राज्यसभा भी स्थगित हो सकती है किसी भी सदस्य के द्वारा, लेकिन उसके समर्थन में 50 मेंबर होने चाहिए। 50 का समर्थन आवश्यक है। किसी भी सदस्य के द्वारा स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो फिर से समझ लीजिए, स्थगन एडजॉर्नमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन। किसी भी सदन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में किया जा सकता है। यानी स्थगन का मतलब होता है सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक देना। कुछ समय का मतलब 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है या 1 दिन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका स्थगन, एडजॉर्नमेंट मोशन बोलते हैं इसे, एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। और किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके समर्थन में जरूरी है कि कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। इसके बाद हम लोग अविश्वास प्रस्ताव पर बात करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि 75(3) में स्पष्ट प्रावधान है, संविधान के 75(3) में स्पष्ट प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी इसका मतलब ये है कि जब तक मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक ही सरकार रह सकती है। हमने बताया था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, जब हम लोग लोकसभा पढ़ रहे थे। और यही हमने बताया था कि उसके समय से पूर्व भी लोकसभा विघटित हो जाती है। तो समय से पूर्व कब लोकसभा विघटित होगी? जब अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाता है और ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और अगर प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, और पास अगर नहीं होता है तो विपक्ष भी इसे 6 महीने तक ला नहीं सकती। तो ये है आपका अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, ये किसी मंत्री के विरुद्ध नहीं बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। ये प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव आपको थोड़े से एक जैसे लगेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है कि ये एक निंदा प्रस्ताव जो होता है एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, और ये पास हो जाए तो जरूरी नहीं कि सरकार को इस्तीफा देना ही पड़े। विश्वास प्रस्ताव पे बात करते हैं हम लोग, कॉन्फिडेंस मोशन पे। तो आपने अक्सर देखा होगा 2014 के पहले यूपीए सरकार थी,
कांग्रेस सरकार थी, तो गठबंधन सरकार थी। और गठबंधन सरकार अक्सर कमजोर सरकार मानी जाती, कोई भी मजबूत डिसीजन नहीं ले पाती है वो। तो गठबंधन सरकार के दौर में अक्सर बहुमत की स्थिति संदिग्ध रहती है। ऐसे में राष्ट्रपति क्या है कि कह सकते हैं कि बहुमत सिद्ध करो सदन में अपना, सत्तारूढ़ पार्टी से कह सकते हैं कि बहुमत सिद्ध करो, और सत्तारूढ़ पार्टी को अपने सदस्य काउंट कराने होते हैं, यानी मेजोरिटी अपनी बहुमत बताना होता है कि हाँ हमारे सपोर्ट में हम मेजोरिटी में अभी भी हैं। तो ये है आपका विश्वास प्रस्ताव। अक्सर मतलब ऐसा होता है कि जब गठबंधन सरकार होती है तो गठबंधन सरकार में क्या होता है कि कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, और ऐसे में अक्सर मतलब ये देखा जाता है कि सरकार कहती है कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं। कुछ कई पार्टियां चूंकि मिलकर सरकार बना लेती हैं, तो कई पार्टियां कहती हैं कि हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं अगर उनके बीच सहमति नहीं होती। चूंकि सहमति की सरकार होती है गठबंधन सरकार, कई पार्टियों के बीच सहमति बन जाती है, तो ऐसे में कहा जाता है कि हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। तो ये है आपका विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कोरम क्या होता है। कोरम, तो कोरम लोकसभा में अध्यक्ष सहित और राज्यसभा में सभापति सहित 1/10 लोकसभा की सदस्य संख्या का 1/10 अध्यक्ष सहित और राज्यसभा में सभापति सहित 1/10, यानी कितनी सदस्य संख्या है 545 है। तो 545 का अगर 1/10 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, लगभग 55 निकल के आएगा। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप देखिएगा निकाल के, तो 55 सदस्य करीब करीब निकल के आएगा। तो कोरम किसी भी सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या है, तो आपको एक उदाहरण के लिए बता दें कि ये लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों का होना जरूरी है, नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति सदन को स्थगित कर सकते हैं, यानी सदन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाएगी, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताएं, और आपका जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट्स में डाल दिया करें, तो मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।